pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय अ कंपनी वाले चैप्टर का इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये हमने शेयर्स में भी सेम पढ़ा है। क्या डिबेंचर्स को जब हम इश्यू करेंगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अलावा जब हम कोई पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडरेशन क्या होता है कि मैंने कोई एसेट परचेज की, तो उसके बदले में कंसीडरेशन होता है बदले में, तो उसके बदले में मैं ऑब्वियस सी बात है कैश दूंगी या चेक दूंगी। ठीक है, तो अब कैश या चेक के बदले बजाय, मतलब अदर देन कैश, मतलब उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, हम शेयर्स दे सकते हैं अपनी कंपनी के और डिबेंचर्स दे सकते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेमेंट विद डिबेंचर्स, राइट। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या है, जैसे शेयर्स बेटा वैसे ही डिबेंचर्स जो है वो कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए इश्यू हो सकते हैं। तो इसके 3 केस हम ऑलरेडी पढ़े थे, वो ही इसमें सेम है। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, वो बंदे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, राइट, जिनके दिमाग में आइडिया आया था कि चलो कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनने से पहले कंपनी को जो बनाता है, ठीक है, वो होता है प्रमोटर। और जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी बनाने के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, सारी जो है कॉन्ट्रैक्ट करना, राइट, उसके बाद रजिस्टर करवाना कंपनी को, तो वो चीज़ें, वो सारा प्रोसेस किस में आता है, प्रमोशन। पहला स्टेप ही होता है प्रमोशन। और कौन करता है, जो करता है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर को हम क्या करते हैं, कमीशन पे करते हैं, राइट, पेमेंट करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे अब जो प्रमोटर हैं उनको कैश या बैंक में पे ना करके हम क्या, उनको डिबेंचर्स दे देंगे हमारी कंपनी के। बात समझ आई। तो प्रमोटर्स जो है उनको डिबेंचर दे सकते हैं अगर जो उन्होंने सर्विसेज दी उसके बदले में। तो जो प्रमोटर खर्चा करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी बनाने का खर्चा, या प्रीलिमिनरी होते हैं कंपनी बनने से पहले का खर्चा, है ना। सो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर यहाँ पे हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, ये भी ड्यू की एंट्री। और पेमेंट कैसे करेंगे, प्रमोटर्स टू डिबेंचर्स, प्रमोटर्स टू 9%, 8% डिबेंचर जो भी हैं। इजी, बैंक में पेमेंट ना करके हमने किससे कर दी, अगर यहाँ पे कैश से या फिर बैंक से पेमेंट होती तो हम उससे करते यहाँ पे, टू कैश या टू बैंक, लेकिन इससे क्या करेंगे, डिबेंचर से पेमेंट करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर कौन होते हैं, कि अगर हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होते, राइट, तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब एक एजेंसी को हम हायर करते हैं जो कि गारंटी लेती है कि अगर आपके जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के शेयर्स ना बिके या जो हमारे ये हैं डिबेंचर ना बिके, तो मैं क्या करूँगी, उसके बदले में आपसे जितने शेयर या डिबेंचर बचेंगे वो मैं ले लूँगी। तो वो क्या होती है, हमारी अंडर राइटर, और उसके बदले में जो वो कमीशन लेते हैं उसको हम कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो एंट्री क्या होगी ड्यू की, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है टू, कौन लाइबिलिटी बन गया, अंडर राइटर, फिर अंडर राइटर को पेमेंट कर देंगे टू डिबेंचर से। इजी। फिर आ गया वेंडर्स। वेंडर्स क्या होता है, जब हम कई बार एसेट परचेज कर लेते हैं वेंडर से, तो हम कैश वगैरह देने के बदले उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं परचेज कंसीडरेशन के लिए। तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। कैसी एंट्रीज होंगी वो देखिए। देखो, सो हमारी जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर, जितने का हमने किया। और अगर बाई चांसली ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता, तो अगर डेबिट साइड फर्क बचे, बैलेंसिंग फिगर तो गुडविल होती है, और क्रेडिट साइड बचे टू वाली साइड, तो बेटा वो कैपिटल रिजर्व होता है। ये कर रखा है हमने +1 में भी और शेयर्स वाले चैप्टर में भी। जब भी हम किसी कंपनी की एसेट और लाइबिलिटी खरीदेंगे तो हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू XYZ, जो भी वेंडर है हमारा जो बेच रहा है, ठीक है। फिर अगर ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आती है, तो अगर डेबिट साइड फर्क बचता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड बचता है तो कैपिटल रिजर्व। इजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। अगर एट पार पे है तो बिल्कुल इजी एंट्री होगी, वेंडर टू डिबेंचर। अब यहाँ पे जो वेंडर थे वो हमने क्या किए थे, लाइबिलिटी क्रिएट की थी यहाँ पे, उसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए वेंडर्स टू डिबेंचर। और अगर प्रीमियम पे होंगे तो वेंडर्स टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। और अगर डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर, राइट। ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, ये समझ आया। अब इसमें जो अमाउंट है वो कैसे जाती है, याद करो, हम क्या करते थे, जितनी टोटल अमाउंट हमने पे करनी है, टोटल अमाउंट जितना हमने पे करना है डिवाइडेड बाय पर डिबेंचर कितने का है, पर डिबेंचर कितने का है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 9 लाख की एसेट खरीदी, तो अगर एट पार पे है तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, 90,000 हमारे डिबेंचर हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एंट्री। एट प्रीमियम पे है तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 11, 1 रुपया प्रीमियम है। एट डिस्काउंट पे है तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9,
एक डिवेंचर कितने का हो गया 9 का, तो 1 लाख डिवेंचर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी एंट्री होगी। एक एग्जांपल देख लो, ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। इसमें तीनों केसेस हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, देखिए सो एक कंपनी है, उसने एसेट ली 9,90,000 की किसी अनदर कंपनी से, ठीक है, जिसने परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या एग्री हो गया कि आप 11% डिवेंचर दे दीजिए मुझे 100 का ईच, फेस वैल्यू कितनी है 100। तो डिवेंचर हम तीन मतलब कंडीशंस हमारे पास, तीन केसेस हैं, क्या एंट्री होगी अगर हम एट पार पे करते हैं, एट प्रीमियम पे करते हैं या एट डिस्काउंट पे करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करो, सबसे पहली एंट्री तो सेम ही होगी तीनों केसेस में, एसेट लेने की एंट्री, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होगा डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9,90,000। फिर आगे इसकी पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री में क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे वेंडर क्रेडिट था तो यहाँ पे वेंडर डेबिट हो जाएगा टू, अगर एट पार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 11% डिवेंचर दे दी 9,90,000 के हिसाब से, इजी। और अगर प्रीमियम पे है वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये हम करते क्यों है बेटा, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें ये तो पता है कि यहाँ 990 आएगा, ये तो नहीं पता यहाँ पे कितना आएगा, हो सकता है यहाँ पे 8 लाख आता हो और 190 आता हो, है ना। तो हमें क्या पता कि डिवेंचर्स में 9 लाख जाना और सिक्योरिटी प्रीमियम में 90,000, उसके लिए हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। और नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलता है मैंने अभी बताया, जितनी अमाउंट टोटल हमने पे करनी है, सॉरी यहाँ से 9,90,000 हमने पे करना है, डिवाइडेड बाय एक डिवेंचर कितने का है, प्रीमियम कितने का है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपये, तो 110 का हो गया डिवेंचर, एक डिवेंचर 110 का हो गया, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, 9,000 डिवेंचर हम क्या कर रहे हैं उसको बंदे को दे रहे हैं। ये बात समझ आई। तो हम 9,000 डिवेंचर दे रहे हैं, तो 9,000 डिवेंचर 100 के अकॉर्डिंग 9 लाख यहाँ आ गए, और 9,000 डिवेंचर 10 का प्रीमियम 90,000 यहाँ आ गए, हो गया 9,90,000, राइट। फिर आगे आ जाओ, डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे होंगे तो वेंडर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 11% डिवेंचर आ गए। अब यहाँ पे हमने पेमेंट कितने की करनी है 9,90,000 की करनी है, लेकिन डिवेंचर कितने का रह गया, अब डिस्काउंट है 10% का, तो 100 पे 10%, 10 रुपये का डिस्काउंट, तो 90 रुपये का रह गया डिवेंचर, तो 90 रुपये डिवाइड में कर देंगे, एक डिवेंचर 90 का, तो कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे हमसे 11,000, तो 11,000 डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर के अकॉर्डिंग 100 रुपये का ईच 11 लाख, 10 रुपये का डिस्काउंट 11,000 इंटू 10 1,10,000, तो बचे कितने, वेंडर को तो 990 में मिले ना, तो ये चीज़ समझ आई। इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। और कोई भी डिस्काउंट आ जाए, लॉस आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, डिवेंचर के टाइम पे हमें कोई भी लॉस हो रहा है वो लास्ट में किस में जाता है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम उसको देखते हैं, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको क्या करेंगे रिटर्न ऑफ करेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट से हमने जो ये 1,10,000 का डिस्काउंट आया इसको क्या कर दिया रिटर्न ऑफ कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं आता, इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू आपको कुछ पेमेंट बैंक से कर दी होगी, कुछ ड्राफ्ट से कर दी होगी, कुछ शेयर से, कुछ डिबेंचर से, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो जितने इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो कीजिए इसको, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.